ओम साई राम, जय साई राम। साईं गीता चैनल के माध्यम से आप बाबा की लीलाएं सुनते हैं, बाबा के अनुभव सुनते हैं, बाबा किस तरह से अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं। तो आज ऐसी एक साईं भक्त हमारे साथ हैं जिनके साथ बाबा ने पता नहीं कितनी लीला करी है। तुम न करोगे तो कर्म कौन करेगा, और तेरे बिना साईं झोली कौन भरेगा। तो आइए उनसे बात करते हैं कि बाबा ने उनके जीवन में क्या क्या लीला करी है। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। ओम साई राम, मेरा नाम साईं दर्शना है। मैं ग्रेटर नोएडा से आई हूँ और मैं दीदी को चैनल में देखती थी तो मुझे लगता था मैं इनसे बात करूँ, कैसे मिलूँ। ये बाबा ही मिलवाते हैं, उन्होंने मुझे दीदी से मिलवाया और आज मैं दीदी के यहाँ इंटरव्यू दे रही हूँ। तो दर्शना जी, आप बाबा से कैसे मिले, मतलब आप बाबा की शुरुआत कैसे हुई बाबा की? वैसे तो मैं बचपन से ही, मैं और मेरे भाई लोधी रोड जाया करते थे। अच्छा। हम बाबा को बहुत मानते थे। फिर मेरी शादी 1999 में मेरे हस्बैंड से हुई। उसके बाद हमारा स्ट्रगल चालू हुआ। इन्हों को एक जॉब थी दिल्ली पुलिस की, उसका इंटरव्यू आया था, उसमें इन्होंने पास कर लिया। जब जब ये एग्ज़ाम पास करते थे तब तब मैं, मेरे हस्बैंड लोधी रोड जाया करते थे मत्था टेकने। लेकिन लास्ट उसमें इनका नंबर आने के बाद भी इन्हें जॉब नहीं मिल पाई। तो वहाँ से मेरी आस्था बाबा से हट गई। मतलब बाबा कैसे हटी वो मैं नहीं जानती हूँ। मतलब मैंने कहा बाबा मैंने क्या किया था जो एक वो भी नहीं हो पाया। बिल्कुल। उसके बाद 18 साल बाद जब मेरा बेटा 18 साल का हो गया बड़ा, उसने 12th का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद से मतलब मेरा बेटा गलत रास्ते पे चला गया था, बड़ा वाला। अच्छा। हाँ जी, वो बिल्कुल नहीं सुनता था और हम दोनों एक दूसरे से मतलब रात भर रोते थे। फिर मैं उसकी ट्यूशन वाली के यहाँ छोटे बेटे को छोड़ने जाती थी। उन्होंने मुझसे कहा भाभी आज आप उदास लग रहे हो। मैंने कहा नहीं दीदी ऐसी कोई, कि नहीं भाभी कोई तो बात है। मैंने बोला दीदी अभिषेक ना ऐसे ऐसे सुनता नहीं तो थोड़ा फील होता है, घर नहीं रहता। उन्होंने कहा भाभी आप साईं बाबा को जानते हो? मैंने कहा हाँ दीदी, साईं बाबा से तो मैं बचपन से जुड़ी हूँ, बट ऐसे ऐसे हुआ उसके बाद से मैं नहीं गई उनके पास। उन्होंने बोला नहीं भाभी आप दोबारा जाइए और आप 16 वर्ष बाबा जी के कीजिए। अच्छा। आप और भैया। मैंने कहा ठीक है दीदी करती हूँ। मैंने दीदी व्रत शुरू किए। इन्होंने, मैंने पहला व्रत रखा, कुछ नहीं हुआ। दूसरा रखा, कुछ नहीं हुआ। तीसरे को मेरा बेटा घर वापसी आ गया, बड़ा। अच्छा, क्या बात। हाँ जी, उस दिन से मुझे लगा नहीं बाबा में कुछ तो है, कुछ तो है। मैं ग्रेटर नोएडा अक्षरधाम मंदिर जाने लगी। ग्रेटर नोएडा अक्षरधाम मंदिर जाती थी तो मैंने एक दिन कहा अभिषेक तू हमें अक्षरधाम मंदिर छोड़ देगा क्या? उसने बोला नहीं मम्मा मैं नहीं जा पाऊंगा, आप लोग जाइए। मैंने बोला जैसी बाबा की इच्छा। बिल्कुल। अच्छा बेटा, मंदिर नहीं जा रहा था तो मैंने बाबा से बोला बाबा अगर आप में शक्ति है तो आप उसको अंदर लाओगे। मैं तो माँ हूँ, मेरी नहीं मान रहा, लेकिन आप तो साईं माँ हो। बिल्कुल। तो मैं आपका चमत्कार देखना चाहती हूँ। बिल्कुल। आप यकीन नहीं करोगे कि मेरा बेटा मुझे छोड़ने आया था और हम दोनों माँ बेटे, छोटा वाला और मैं बैठे अंदर। तो छोटे वाले ने कहा मम्मा भैया पीछे बैठा है, वो हमारे पीछे था। क्या बात है। तो मैंने उस दिन से बाबा को यही कहा कि बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे 2 बच्चे हैं, बस ये सुखी रहे तो मैं भी सुखी। उसके बाद ऐसी मेरी नैया बाबा ने पार लगाई है, मैं बता नहीं सकती कि जो बच्चा बाबा को बिल्कुल नहीं मानता आज वो 2-2 ढाई-ढाई घंटे बाबा के पाठ करता है। जी पाठ करता है और वो बाबा में इतना बिलीव करने का शायद मैं मेरे से ज़्यादा। और वो साईं यहाँ शिरडी साईं आता है बाबा के दर्शन करने, हम लोग भी आए हैं। बस मैं बाबा के बारे में बता नहीं सकती हूँ कि बाबा ने मेरे जीवन में कितने चमत्कार किए और कर रहे हैं। आपका काम कैसे खुला, जो आप कुछ काम कर रहे हैं, आपके काम काज कैसा है? मेरा टिफ़िन सर्विस का काम है। मेरा काम पहले एक जन मेरे से टिफ़िन लेता था, फिर मैं बाबा को सेवा देने लगी साईं अक्षरधाम मंदिर में। उसके बाद तो बाबा ने ऐसे चमत्कार किए, 50 लोगों का खाना या उससे 100 का 500 का ऐसे आगे आगे बढ़ने लगा। मतलब दिन पर दिन तरक्की होने लगी। बाबा परीक्षा लेते हैं, बाबा उसी भक्त की परीक्षा लेते हैं जो उन्हें लगता है कि ये मेरी हर परीक्षा को पार करेगा। बिल्कुल। इसीलिए बाबा से कभी भी मुंह मत मोड़ो, घबराओ मत, अपना विश्वास रखो, श्रद्धा सुबरी रखो, बाबा जरूर पूरी करेंगे। बिल्कुल। कहते हैं ना तुम ना करोगे तो कर्म कौन करेगा, और तेरे बिना साईं मेरी कौन सुनेगा। तो बाबा ने इनकी लाइफ में बहुत लीलाएं करी है, बहुत। और कह रहे हैं मम्मी किस समय से आप बाबा के लोधी रोड मंदिर आते थे? जी। अच्छा। तो और भी मेरा है, मेरे पे टिकट के लिए पैसे नहीं होते, साईं परमीला जी बैठी हैं,
अच्छा। ये इन्हीं का वो है कि ये मुझे हर बार लेके आ रही हैं। तो बाबा, मैं कहती हूँ जो भी इनकी इच्छा है उसको भी आप सुनना। बिल्कुल बिल्कुल। और कहते हैं ना कि बाबा को सब पता है कौन कैसा भक्त है, हाँ। तो वो वहीं छोड़ते हैं जहाँ बिल्कुल। उनको पता है किसको जरूरत कहाँ है। हाँ। उनको हम 4 दिन बाद भी दे देते हैं, वो भी ले लेती हैं। और यहाँ आने से पहले मेरे घर में नहीं थे कि मैं आ सकूं, टिकट उन्होंने करा दी मेरी। उनका बड़कपन है कि वो कराते हैं, और उसके बाद टिकट कराने के बाद मेरे हस्बैंड बोले मैं नहीं जाऊंगा ऐसे। और आप यकीन नहीं करोगे, उसी क्षण जब मैंने कहा बाबा ये तो नहीं आ रहे हैं और टिकट हो चुकी है, और ये कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगा ऐसे, मुझे अच्छा नहीं। आप यकीन नहीं करोगे, बाबा ने 50,000 का मनी मतलब मेरे घर पहुंचाई क्या बात है, उसी दिन। और उसी दिन मैंने कहा बाबा मैं आ रही हूँ उनके। क्या बात है। कहते हैं कि देखिए कितनी बड़ी लीला, एक पैसा नहीं है जब वो सीढ़ी आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी कि बाबा कैसे आऊं क्या करूं। लेकिन 50,000 रुपए बाबा ने इनके अकाउंट में कैसे आए क्या आया वो सवाल नहीं है, लेकिन बाबा ने उस समय भेजी जब ये सीढ़ी आने वाली थी। तो इससे बड़ी बाबा की क्या लीला होगी। तो बाबा ऐसे हमारे जीवन में बहुत सारी लीलाएं करते हैं, अनेकों चमत्कार करते हैं और आए दिन चमत्कार करते हैं। तो कहते हैं ये बाबा का प्यार है हम सभी भक्तों के लिए। और कुछ बाबा के लिए बोलना चाहेंगे? बस यही बोलूँगी, बाबा से जुड़े रहिए, बाबा को जानिए, बाबा को मानिए, और बाबा इतना करेंगे कि आप समझ ही नहीं पाओगे वो किस रूप में किस जगह आप लोगों की हाथ पकड़ लेंगे। और सबसे बड़ी बात, मैं साईं गीता दीदी को धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि वो चैनल इतना आगे लोग देख रहे हैं, उससे आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें उम्मीद है आपके चैनल के थ्रू ही एक उम्मीद और बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बाबा का चैनल है और बाबा ही अपने बच्चों को कैसे जोड़ते हैं उनको सब पता होता है। और ये बाबा जा रहे हैं समाधि दिवस के उपलक्ष्य में दर्शना जी के यहाँ। कहते हैं तुम ना करोगे तो कर्म कौन करेगा, और तेरे बिना साईं झोली कौन भरेगा। तो इनकी झोलियाँ बाबा ने पहले ही भर दी हैं। लेकिन हमारे जीवन में अगर कोई दुख तकलीफ आती है तो उसको काटने के लिए बाबा स्वयं उनके घर पहुँच जाते हैं। तो बाबा किसी न किसी रूप में उनके घर जा रहे हैं। तो आज ये बाबा समाधि दिवस के उपलक्ष्य में इनके घर जा रहे हैं। ओम साईं राम, जय साईं राम।